Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study proteins. आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स बेसिकली जो है दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स से जो है वो मिलके बने होते हैं। जिस तरह से पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं, इसी तरह से प्रोटीन्स ये जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है उनके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए लिंक्ड अप होते हैं। प्रोटीन्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। बेसिकली जो एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये चार डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये आपके सामने एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक जो है वो अल्फ़ा कार्बन है जो कि सेंट्रल कार्बन एटम है। इसके साथ एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH और दूसरी तरफ इसके साथ अटैच है NH2 दैट इज़ अमाइनो ग्रुप। तो एक तरफ जो है वो अल्फ़ा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है NH2 ग्रुप और दूसरी तरफ जो है वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच है। जबकि इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ जो है वो R यानी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो इसके साथ ये चार जो है वो मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे जो है वो अटैच हैं। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं या जो मेजर एलिमेंट्स हैं जो अमाइनो एसिड्स को डेवलप करते हैं दे आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन कुछ प्रोटीन्स के अंदर फास्फोरस और सल्फ़र भी मौजूद होते हैं। बेसिकली ये जो R ग्रुप है ये R ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड वेरी करता है और इसके अंदर जो है वो सम टाइम फास्फोरस या सल्फ़र भी जो है वो मौजूद होते हैं। All proteins are generally made up of carbon, hydrogen and oxygen, but some also contain phosphorus and sulfur. अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं ये अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं और लॉन्ग चेन्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं। इन चेन्स को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सम प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर जो है वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है विद अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। जबकि कुछ प्रोटीन्स जो है उनके अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होती हैं। There are about 170 amino acids which have been discovered so far. सेल्स के अंदर जो है वो अब तक 170 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स डिस्कवर हो चुके हैं एंड आउट ऑफ 170 अमाइनो एसिड्स ओनली 20 आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सेंसिस। जो अमाइनो एसिड प्रोटीन सेंसिस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ 20 हैं, यानी 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक अप होके तो प्रोटीन्स डेवलप करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कवर हुए हैं दे आर अराउंड 170। इवन अब जो है वो अगर हम जो है वो लेटेस्ट जो लिटरेचर है उसके अंदर देखें तो देयर मे बी एडिशन ऑफ सम मोर अमाइनो एसिड, यानी कि 170 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड हैं वो सिर्फ 20 हैं, यानी कि सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे फ्री अमाइनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। Each amino acid contains an amino group that is NH2 group, a hydrogen atom, an alkyl group that is R group and a carboxylic acid group that is COOH group which are attached to the alpha carbon. जो सेंट्रल कार्बन एटम है अमाइनो एसिड के अंदर दिस वन, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ जो है वो चार डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अटैच होते हैं। एक हाइड्रोजन है, उसके अलावा जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। तीन ये ग्रुप्स हैं जो कि हर अमाइनो एसिड के अंदर सेम होते हैं। जबकि जो चौथा ग्रुप है दैट इज़ R ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, ये जो है वो अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड वेरी करता है। ईच अमाइनो एसिड हैज़ अ डिफरेंट R ग्रुप विच डिटरमिन्स देयर प्रॉपर्टीज़। हर अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं इस R ग्रुप के अंदर। ये R ग्रुप जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये R ग्रुप एक सिंगल हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, ये CH3 ग्रुप भी हो सकता है,
ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स भी हो सकता है और इसके अलावा भी ये जो है वो कोई और ग्रुप हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन आर अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी करती हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है दैट इज़ ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के अंदर अगर हम देखें तो NH2COOH और हाइड्रोजन ये तो सेम है, जबकि कार्बन के ऊपर R की जगह जो है वो हाइड्रोजन है। सो ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है वो कंसिडर किया जाता है दैट इज़ ग्लाइसिन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो R की जगह सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन मौजूद है। जबकि दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एलानीन है। एलानीन में R जो है वो CH3 है। सो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड में जो है वो ये दो अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि इसके बाद जो है वो जो हम आगे फर्दर मूव करें तो जो R ग्रुप है वो कम्प्लेक्स होता चला जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस वेयर प्रोटीन्स आर फॉर्म। सेल के अंदर जब जीन एक्सप्रेशन होता है तो DNA से पहले जो है वो RNA बनता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस कैरी आउट होता है और इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो ये जो RNA बनता है इसमें जो मैसेंजर RNA होता है जो जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये मैसेंजर RNA फिर न्यूक्लियस से ट्रैवल करके साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म के अंदर आके तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं और इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उनके अकॉर्डिंगली राइबोसोम्स अमाइनो एसिड्स को अरेंज करते हैं और यूं एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और वो जो है वो प्रोटीन डेवलप करती है। सो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम जो है वो ट्रांसलेशन कहते हैं और ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो कैरी आउट होता है। और ये प्रोसेस जो है वो कौन कैरी आउट करता है? इट इज़ परफॉर्म बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स हैं वो जो है वो मिलके तो ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। सो इस तरह से ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बेसिकली जीन्स जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन जब शो करते हैं तो वो अपनी जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो प्रोटीन की फॉर्म में होती है और ये प्रोटीन जो है वो फिर सेल के अंदर या सेल से बाहर जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो प्रोटीन का एक मेजर रोल है जीन एक्सप्रेशन के अंदर, जीन्स का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में। यही वजह है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हर प्रोटीन एक डिफरेंट जीन की प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो डेवलप होता है और एक डिफरेंट जीन के फंक्शन को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। प्रोटीन जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनके दरमियान जब अमाइनो एसिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो डेवलप होते हैं। जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट्स के केस में बात की थी कि जब मोनोसेक्राइड आपस में एक दूसरे से लिंक अप होते हैं तो उनके दरमियान ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो डेवलप होने से डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक अप होते चले जाते हैं और यूं जब दो अमाइनो एसिड जो है वो एक जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक होते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। अगर तीन अमाइनो एसिड जो है वो दो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक हो जाएं तो उसको हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। और इस तरह से जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में लिंक अप हो जाएं और एक लॉन्ग चेन डेवलप कर लें जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। सो यूं अमाइनो एसिड आपस में मिलके तो पॉलीपेप्टाइड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। सो डाइपेप्टाइड जो है ये बनता है जब दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो डाइपेप्टाइड बनता है। ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं, जिसमें कार्बन के ऊपर जो है वो R की जगह R ग्रुप जो है वो एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये अमाइनो एसिड जब रिएक्ट करता है एलानीन के साथ, एलानीन के अंदर यहाँ पे CH3 ग्रुप है अल्फा कार्बन के ऊपर। सो जब ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि एक तरफ से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होता है अमाइनो ग्रुप से और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से OH रिमूव होता है और ये दोनों H और OH मिलके तो एक H2O वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन और इस कंडेंसेशन के रिजल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये जो दोनों अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं और एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन एटम है, इन दोनों के दरमियान एक लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये दोनों अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करके तो एक डाइपेप्टाइड जो है वो डेवलप कर देता है। सो जब ग्लाइसिन और एलानीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो डाइपेप्टाइड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइसाइल एलानीन। सो ये ग्लाइसाइल एलानीन जो है ये एक डाइपेप्टाइड की एग्जांपल है, इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो मौजूद है। सो इस तरह से जब दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है। अगर इसमें तीन अमाइनो एसिड हो जाएं तो उसको हम जो वो ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। बेसिकली जब भी दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो एक डाइपेप्टाइड बनता है
उसका एक एंड जहाँ पे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप मौजूद होता है उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, और जो दूसरी तरफ अमाइनो एसिड है या दूसरी तरफ जो है वो इस डाइपेप्टाइड का एंड है जहाँ पे COOH मौजूद है, इसको हम कहते हैं C टर्मिनल। सो हर पॉलीपेप्टाइड के दो एंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं N टर्मिनल और दूसरी को हम कहते हैं C टर्मिनल। N टर्मिनल जो है जहाँ पे अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, और C टर्मिनल जिस एंड के ऊपर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। सो ये तो डाइपेप्टाइड है, इसके अंदर अगर एक और अमाइनो एसिड ऐड हो जाए तो इसको हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड कैसे बनेगा? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये रिएक्ट करेगा एक और अमाइनो एसिड के साथ, और यहाँ पे एक और जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो इस तरह से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड के ऊपर या C टर्मिनल के ऊपर जब एक नया अमाइनो एसिड नॉर्मली ऐड होता है और उसके रिजल्ट में फिर जो है वो ट्राइपेप्टाइड बनता है, और इस तरह से ये चेन फर्दर ग्रो करती चली जाती है और पॉलीपेप्टाइड जो है वो डेवलप हो जाता है। सो इस रिएक्शन में जो है वो दो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और एलानिन आपस में रिएक्ट हुए और इनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप हो गया, जिससे एक डाइपेप्टाइड ग्लाइसाइल एलानिन जो है वो डेवलप हुआ और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो गया। सो इस कंडेंसेशन के दौरान हर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। सो यूँ जो है वो अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं। Polypeptides are formed when several amino acids linked with peptide bonds in the same way। इसी तरह से polypeptides भी डेवलप हो जाते हैं जब सेम वे में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स डेवलप होते हैं among various amino acids। प्रोटीन जो है इनको हम स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, जबकि दूसरे जो है उनको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड लाइक या फाइबर्स की फॉर्म में होता है, और इनको हम जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मली सेल के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर्स डेवलप करने में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं ये राउंडेड या बॉल लाइक फॉर्म में होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है ये राउंडेड या समवट बॉल लाइक होता है, और इनको हम फंक्शनल प्रोटीन के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादातर ये जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अगर एग्जांपल्स के हवाले से देखें तो फाइब्रस प्रोटीन जो है इनमें कोलेजन है। कोलेजन जो बोन्स और कार्टिलेजेस के अंदर मैट्रिक्स की फॉर्म में मौजूद प्रोटीन है, दैट इज़ कॉल्ड कोलेजन। ये जो बोन्स और कार्टिलेजेस का स्ट्रक्चर डेवलप करता है। इस तरह से एक्टिन और मायोसिन जो है ये मसल्स के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। केराटिन जो है ये हमारे नेल्स और हेयर्स के अंदर मौजूद है, जबकि फाइब्रिनजिन ब्लड के अंदर मौजूद है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो इन्वॉल्व है। सो ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं ये एग्जांपल्स हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में एंजाइम्स इंक्लूड हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट हैं ये इंक्लूड हैं। हार्मोन्स हैं जो केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट चैनल प्रोटीन्स हैं जो सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और मटेरियल्स की सेल से अंदर सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो इन लेक्चर से बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।